इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश सबसे कमजोर मुख्यमंत्री, वहीं अश्विनी चौबे ने कहा नीतीश सरकार आतंकवादी सरकार। राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर बना विवाद। पोस्टर में शिक्षा मंत्री के बयान का किया गया समर्थन। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा की उपलब्धि शून्य। बत्तीस विदेशी सैलानियों को लेकर गंगा विलास कूच पहुंचा मुंगेर और भागलपुर के अजगैबी धाम। और 26 जनवरी की परेड के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में आयोजित परेड समारोह का लिया जायजा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे। सबसे बेबस और लाचार मुख्यमंत्री को जल्द अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस तरह से बिहार की सरकार सत्ता की सरकार है, आपसी मेलजोल की सरकार है। बिहार की सरकार सत्ता और आपसी मेलजोल की सरकार है। नीतीश कुमार की बात अब महागठबंधन के नेता नहीं मान रहे। बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव द्वारा सेना पर हमले वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने नसीहत दी है। यह टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा है। सेना को अपमानित और गाली देने का काम किया जा रहा है। देश का कोई भी आदमी या पार्टी ऐसा बयान नहीं दे सकता। केसीआर के द्वारा अपनी बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं बुलाने पर कहा कि केसीआर भी पीएम पद के उम्मीदवार है, इसलिए उनको नहीं बुलाया है। मांगना चाहिए, गलत बयान है। तब इसका मतलब नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं, सत्ता के लिए हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए जिस मुख्यमंत्री की बात मंत्री ना सुने। राजद कह रही है कि सेना पे भारतीय जनता पार्टी हमला करवाती है चुनाव जीतने के लिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा हो सकता है। सेना को अपमानित कर सकते हैं, सेना को गाली दे सकते हैं। भारत का कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति, राष्ट्रवादी पार्टी ऐसा नहीं करता। केसीआर ने जो बैठक बुलाई, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को अलग कर दिया। आपने पटना में ही देखा कि केसीआर ने नीतीश कुमार उठ बैठ करा रहा था। यानी अपोजिशन में कितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं अभी यही तय नहीं हुआ है। इसीलिए केसीआर इनको नहीं बुलाया, क्योंकि वो भी एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब सम्राट जी में बड़े फेरबदल। सुधाकर सिंह को आखिरकार नोटिस दे। रामचरितमानस को लेकर बिहार में जो विवाद छिड़ा है, क्या कहना है? मंत्री माफी मांगने को तैयार नहीं है। पहले विपक्ष के नेता से बात कर लीजिए, या हम बोलेंगे तब विपक्ष के नेता से। आप लोग सोच लीजिए। आपके बात बोलेंगे, पहले आप बोलिए ना। देखिए, बिहार की सरकार एक तरह से सत्ता की सरकार है। ये आपसी मेलजोल, या तो नीतीश कुमार देश के सबसे लाचार मुख्यमंत्री हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हमने नहीं देखा जो डिप्टी सीएम कह रहे हों कि हम क्या बोलेंगे, छोड़िए इस सब बात को। और नीतीश कुमार कह रहे हैं गलत, जदयू के लोग कह रहे हैं कि वापस लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि देश का सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री जो सत्ता के लिए
गठबंधन करके अब चल रहे हैं और देश में क्या एनडीए यहाँ एनडीए की सरकार नहीं है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के रहते कोई चाहे आरजेडी हो चाहे जदयू हो, भारत के सनातन धर्म को अपमानित करने का कोशिश करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और नीतीश को मैं तो मानता हूं या तो नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं या वो लाचार हैं, नौटंकी कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को अगर मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है तो उनको हटा देना चाहिए। अगर इतना हिम्मत नहीं है तो मैं समझूंगा कि नीतीश कुमार के सह पर हो रहा है या नीतीश कुमार लाचार हैं। रामचरितमानस को लेकर बिहार की सियासत पूरी तरह गर्म है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी। इन सब के बीच राजद कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन किया गया। आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर के माध्यम से रामचरितमानस के विभिन्न श्लोक का वर्णन किया गया। शिक्षा मंत्री का बयान का भी समर्थन किया गया है। बीजेपी पर दलित, पिछड़े, अति पिछड़ा को अपमानित करने का आरोप लगाया गया है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर दलित अति पिछड़ा संघर्ष मोर्चा के द्वारा लगाया गया पोस्टर में लिखा गया 50% हिंदुओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान। क्या भाजपा को 85% हिंदुओं का अपमान मंजूर है, बताए भाजपा एंड कंपनी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाधान यात्रा को लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिसंबर तक आरा में दर्जनों हत्याएं, बालू माफिया से पूरा शहर कब्जा हो गया। बालू माफिया खनन का काम तेजी से हो रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं। प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आरा के रमना मैदान में जमीन माफियाओं ने कब्जा कर रखा और स्टेडियम बनने से उस धरोहर पर कब्जा कर लिया गया है। भूमाफियाओं के द्वारा आरा में मेडिकल कॉलेज सिक्योरिटी है, लेकिन अभी तक ना ज़मीन मिली ना बनने की उसकी शुरुआत हुई। आरा में 40 एकड़ में कृषि फॉर्म है जो धूल फांक रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर हर एक ज़िले में 1.5 से 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन समाधान कुछ भी नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार के समाधान यात्रा की उपलब्धि शून्य है। यह उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा था, अगर समाधान पहले हो गया होता तो समाधान यात्रा पर निकलने की क्या जरूरत थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का समाधान यात्रा महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार आरा में वो जा रहे हैं। आरा में दिसंबर तक 1 दर्जन हत्याएं हुई है। बालू माफिया ने अपना आतंक फैला दिया है। इनके द्वारा प्रशासन से साठ गांठ कर शहर में बालू वाले इलाके पर अघोषित कब्जा कर लिया गया है। अवैध बालू पर खनन निरंतर जारी है। आरा के समरा मैदान का अतिक्रमण और बीचों बीच स्टेडियम बन जाने के कारण यह ऐतिहासिक मैदान भी अपना महत्व खो दिया है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा घटिया क्वालिटी का सड़क बनाकर पैसा लूटा जा रहा है। एग्रीमेंट में मेंटेनेंस का प्रावधान के बावजूद भी मेंटेनेंस नहीं कराया जा रहा है। आरा छपरा पुल यह सालों भर 24 घंटे जाम रहता है। आरा में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति है सालों से, लेकिन कार्य प्रारंभ नहीं हो रहा है। सतड़ी के पास 40 एकड़ का कृषि फॉर्म बेकार पड़ा है। पूरे बिहार की तरह भोजपुर में भी धान की खरीदारी नहीं हो पा रही है। सरकार उसना अरबा चावल के चक्कर में किसानों के साथ जुल्म कर रही है। खाद की समस्या भोजपुर भी अछूता नहीं है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure.
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबी धाम से वाराणसी चलकर गंगा नदी के रास्ते गंगा बिलासपुर उत्तर वाहिनी गंगा के तट पर अजगैबी धाम सुल्तानगंज पहुंचा। जर्मनी और स्विट्जरलैंड के कुल 31 सैलानियों को गंगा किनारे रचे बसे सांस्कृतिक धरोहर और सामाजिक प्रगति को दिखाते हुए एक इको टूरिज्म की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज में पहाड़ी पर जन्नू ऋषि के आश्रम और शिला पर उकेरे और बनाए गए मूर्तियों का अवलोकन करते हुए तमाम विदेशी पर्यटकों का भव्य तरीके से जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी और सभी ने स्वागत किया। बता दें कि अजगैबी धाम गंगा धाम सुल्तानगंज की उसी गंगा की धारा से बोलबम यात्रा की शुरुआत हुई होती है। उसके इतिहास और धार्मिक महत्ता को जानकर भी विदेशी पर्यटक उत्साहित दिखे। Share your feelings. Very difficult to explain because this is a very unique place for us to see, a very cultural and old place. It's the first time we visit this hill also. It has a very good view. We enjoyed very much. I'm very happy to be here. What about Ganga River journey? The Ganga River journey is amazing. It's an honor to be on the way on Ganga River, and it's a very huge river, and the weather is much colder than we expected, but now the more we go south, the better the weather is getting, and we are very happy. What's temple? The temple is very beautiful, and I cannot believe that actually India is well maintaining these temples for such an incredibly long time. It's amazing, yeah. What about Indian culture? The Indian culture is very diverse. You have a lot of different cultures. Your culture is also very different from the ones we have in Europe or in Switzerland, and every day we learn something new. Pardon? My name is Peter, and I'm from Switzerland. Magnificent, interesting, nice people, helpful people, laughing people. I like it. Thank you very much. Temple. For me, very new. Everything was new. The whole thing. Very good. Introduction. Excuse me? Introduction name. Albert. पटना के गांधी मैदान पहुंचे पटना प्रमंडलीय आयुक्त के साथ साथ पटना के जिलाधिकारी ने पटना नगर निगम और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ पटना के गांधी मैदान में चल रहे गणतंत्र दिवस तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का परेड और झांकी देखने आने वाले हजारों लोगों के लिए बनाए गए दर्शक दीर्घा की मजबूती को भी मौके पर मौजूद पटना प्रमंडलीय के आयुक्त ने जांच की और इसके साथ ही गांधी मैदान परिसर के अंदर ही इस वर्ष तैयार होने वाली झांकियों की तैयारियों की भी समीक्षा की। गणतंत्र दिवस तैयारी निरीक्षण मामले की जानकारी देते हुए पटना प्रमंडलीय आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कुल 12 विभाग की झांकियों को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही परेड की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। इस वर्ष 17 कंटीजेंट की परेड को प्रस्तुत किया जाएगा और इस वर्ष कोरोना प्रोटोकॉल खत्म होने के बाद दर्शक दीर्घा का निर्माण भी करवाया जा रहा है, जहां दर्शकों को बैठने की व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ष आर्मी बैंड कंसर्ट की ओर से पार्टिसिपेट किया जा रहा है और आर्मी बैंड कंसर्ट की ओर से भी इस वर्ष गणतंत्र दिवस के दौरान म्यूजिकल प्रस्तुति दी जाएगी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर सभी तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं और यहाँ पर इस अवसर पर झांकियाँ भी निकाली जाएंगी। कुल 12 विभागों की झांकियाँ निकाली जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ पर परेड भी किया जाएगा और इसकी भी तैयारी चल रही है, प्रैक्टिस चल रही है और उसमें भी लगभग 17 कंटिजेंट की यहाँ पर
परेड दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ इस बार कोरोना में पूर्व में जो स्थिति थी उसके अनुसार दर्शकों को भी प्रवेश दिया जाएगा, जिसके लिए दर्शक दीर्घा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें जो भी व्यवस्था है वो इस बार चूँकि कोरोना के बाद यहाँ पर लोग आएंगे तो उसके लिए दर्शक दीर्घा का निर्माण हो रहा है, और हम लोग जो भी प्रवेश और निकास की व्यवस्था है और उनके बैठने की बेहतर व्यवस्था हो, इसके लिए यहाँ पर पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और सेना की तरफ से भी जो पार्टिसिपेशन है उनके बैंड के माध्यम से यहाँ पर किया जाएगा, और इसकी सभी तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी चीज़ की प्रस्तुतिकरण की जाएगी। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा नेताओं ने नीतीश कुमार पर बोला हमला। गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश सबसे कमजोर मुख्यमंत्री, वहीं अश्विनी चौबे ने कहा नीतीश सरकार आतंकवादी सरकार। राजद प्रदेश कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर बना विवाद। पोस्टर में शिक्षा मंत्री के बयान का किया गया समर्थन। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा की उपलब्धि शून्य। 32 विदेशी सैलानियों को लेकर गंगा बिलास कूच पहुंचा मुंगेर और भागलपुर के अजगैबी धाम। और 26 जनवरी की परेड के मद्देनजर पटना जिला प्रशासन ने गांधी मैदान में आयोजित परेड समारोह का लिया जायजा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।